हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप, उन सब चीज़ों को लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो कमेंट करके बताइएगा कि आप कहाँ से हो और वहाँ पे ठंड कैसी है। मैं कोलकाता से हूँ। यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती नहीं है, लेकिन आज यहाँ फॉर अ चेंज काफ़ी ज़्यादा ठंड है। मतलब एकदम वेदर चेंज से जो एकदम तबीयत एकदम से ख़राब हो जाता है, वो वाला सिचुएशन हो रखा है मेरे यहाँ तो। खैर, कंटिन्यू करते हैं हम वीडियो के साथ। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा, 90,000 सब्सक्राइबर होने में मदद कीजिएगा एंड वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ एंड उनके इम्पैक्ट। ठीक है, तो सबसे पहला है आपका बैंक ऑफ जापान को लेके जो काफ़ी न्यूज़ आ रही थी कि वो रेट हाइक करने वाले, तो वो सारी फैक्टर्स ऑलरेडी प्राइस्ड इन थी मार्केट में। उसको मार्केट ने गैप अप के थ्रू उसका इम्पैक्ट दिखाया। उसके बाद भले ही मार्केट पूरा रेंज बाउंड हो गया। अब ये है क्या? बैंक ऑफ जापान ने अभी तक बैंक ऑफ जापान ना जो पैसे देता था ना इन्वेस्टर्स को या बोरो करने के लिए, तो वो ऑलमोस्ट फ्री ही देता था, बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट। इट वाज एज गुड एज यू कैन से कि वो फ्री में देता था। अभी फाइनली उन्होंने 0.75% तक रेज किया, विच इज़ 30 ईयर्स का हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट। ठीक है, अब ये कैरी ट्रेड क्या है, तो ये वो चीज़ है जहाँ पर ग्लोबल फंड्स जो है ना वो सस्ता बोरो करके हाई रिटर्न मार्केट में, जैसे इंडिया डेवलपिंग मार्केट है तो उसमें इन्वेस्ट करते थे। तो एक जगह से उन्होंने मान लो जापान से बहुत सस्ते में पैसा उठाया, वो पैसे को यहाँ लगा दिया, इंडिया में लगा दिया, वहाँ पे रिटर्न्स कमाए, रिटर्न्स कमा के उनका प्रॉफिट हुआ और बाकी जापान को अपना जो भी बोरो किया है वो चुका दिया। तो ये जो उनका जो बीच का जो रिटर्न है ये इनका प्रॉफिट हो गया है ना। वो लेवरेज को खेलना हम कहते हैं उसको। तो बैंक ऑफ जापान पहले बहुत सालों से नियर ज़ीरो रेट्स पर वो बोरो करने को देता था। इससे ग्लोबल फंड्स जैसे कि इंडियन मार्केट्स में लोग इन्वेस्ट करते थे। अभी क्या है, जापान रेट बढ़ा रहा है, इससे बोरोइंग क्या है अभी सस्ता नहीं रहेगा। फंड्स अपना ट्रेड जो जो लोग ट्रेड कर रहे हैं वो अनवाइंड कर सकते हैं या पैसे को जापान और यूएस बॉन्ड की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। बट इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये जो न्यूज़ है ये आज का नया न्यूज़ नहीं है, ये कब से चला ही आ रहा था। ये चीज़ एक्सपेक्टेड था कि बैंक ऑफ जापान रेट को हाइक करेगा, जिस वजह से ये जो सरप्राइज इम्पैक्ट था ये कुछ खास था नहीं। गैप अप हुआ, उसके बाद मार्केट एकदम से फ्लैट। ठीक है, बट आई एम वेरी श्योर फ्राइडे का दिन उतना कुछ खास गया ही नहीं होगा ऑप्शन बायर के लिए। ऑप्शन सेलर के लिए फिर भी हम कह सकते हैं ऑप्शन सेलर के लिए, लेकिन अदरवाइज कुछ खास मार्केट में इम्पैक्ट इसका देखने को भी नहीं मिला। एंड ओवरऑल दिन भी बहुत ही ज़्यादा रेंज बाउंड था। अभी क्या होता है ना, जिस दिन रेंज बाउंड डे है ना उस दिन आप कितना भी टेक्निकल एनालिसिस करो आपका दिन वो नहीं रहेगा। अब आप ऑप्शन बायर हो, आप वैसे ही बोलते हैं ना आग के साथ खेल ही रहे हो। तो टेक्निकली यू कैन आप अपने हिसाब से एक अच्छे जगह पर एंट्री बना सकते हो, टाइमली एग्जिट कर सकते हो, इतना ही कर सकते हो। एंड प्रे कर सकते हो कि मार्केट में थोड़ा मोमेंटम रहे ताकि आपको प्रीमियम डी के आपका जल्दी ना हो। इससे ज़्यादा आप कुछ कर नहीं सकते। ये सारे दिन लॉस मेकिंग डेज होंगे ही होंगे अगर आप ऑप्शन बायर हो, तो वो चीज़ आपको एक्सेप्ट करना है। एक तो आप ऑप्शन बायर अगर हो और आप सोच रहे हो कि आपको कभी लॉस ना हो, तो वो तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। आप दुनिया का कोई भी चीज़ ट्रेड करो आपको लॉसेज होंगे, ये चीज़ आपको समझना है। जब जब रेंज बाउंड डे जाएगा उस दिन आपके पैसे नहीं बनेंगे मोस्ट प्रॉबेबली। ठीक है, तो वो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि निफ्टी बैंक निफ्टी में 30 से 50 पॉइंट का मूवमेंट अगर स्पॉट में आ जाता है तो आपका एट द मनी स्ट्राइक प्राइस अगर ठीक ठाक बढ़ेगा तो आपको 15-20 पॉइंट मिल जाएगा, 15-20-25 पॉइंट मिल जाएगा। मैं तो बोलती हूँ इतना मिले निकलो, वेट मत करो कि ट्रेंडिंग मार्केट होगा नहीं होगा। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म टेक अवे देखें कि बैंक ऑफ जापान की कमेंट्री और टाइटनिंग सिग्नल्स से कुछ थोड़ा बहुत मतलब देखा जाए तो रिस्क एवर्स मोड में है मार्केट। लेकिन उतना कुछ खास इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला। आगे जाके बैंक ऑफ जापान ने बोला है कि आगे जाके देखेंगे कि वो और रेट को हाइक करेंगे कि नहीं करेंगे, डिपेंडिंग कि इकोनॉमी में कैसा इम्पैक्ट आता है। ठीक है, तो अब अच्छा, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे इंडिया के लिए वो है रूपी वीकनेस। ठीक है, हम ऑल टाइम लो पर है, हमारा जो पैसा है रुपया है वो ऑल टाइम लो पर है, 91 रुपीज़ के आसपास में हम आ गए हैं पर यूएसडी। तो इसको इस वजह से एफआईआई आउटफ्लोज एंड ट्रेड डील अनसर्टिनिटी और ज़्यादा बढ़ सकती है। अभी क्या है, अभी आने वाला जो वीक है, आने वाले जो 2 हफ्ते हैं वो थोड़ा हॉलीडे मोड में रह सकता है मार्केट। ठीक है,
क्योंकि अभी क्रिसमस आ रहा है, फिर न्यू ईयर आएगा, तो उस वजह से ना थोड़ा लोग हॉलीडे मोड में रहते हैं। और जैसा कि हमने पहले भी देखा है, कुछ खास मोमेंटम रहता नहीं है मार्केट में। अगर रहेगा तो टेक्निकली हम उस हिसाब से ही ट्रेड करेंगे, पर मोमेंटम उतना ज़्यादा आने वाले 2 हफ्तों में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी हो जाएगी, ऐसा कुछ एक्सपेक्ट हम नहीं करेंगे। ठीक है, बाकी एफआईआईज़ की आउटफ्लोज कंटिन्यूसली हो रही है। ठीक है, 2025 में ओवरऑल अगर हम देखें तो उन्होंने 1.58 लाख करोड़ रुपीस की सेलिंग की है। उतना इतना रुपया उन्होंने इंडियन मार्केट से निकाला है। लेकिन रीसेंट वीक में क्या है, नेट आउटफ्लोज जो हैं थोड़े रिड्यूस हुए हैं। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी इतना निकाला है ना, तो ऑब्वियसली अभी थोड़ा रिड्यूस होने के चांसेस दिख भी रहते, थोड़ी बहुत नेट बाइंग हो ही सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें टेक्निकली क्या चीज़ में ध्यान रखना है, तो देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट इंट्राडे में रेजिस्टेंस कहाँ बन के रख रहा है, 25,990 पे। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट सपोर्ट आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है 25,899 पे। ये एक मेजर रेंज है, लेकिन अगर हम ओवरऑल थोड़ा 15 मिनट के चार्ट को थोड़ा जूम आउट करते हैं तो एक्चुअली में सबसे ज़्यादा जो मेजर रेंज है ना, वो 26,060 का लेवल है। ठीक है, तो सिंपल रखेंगे हम 25, एक सेकेंड, ये लेवल आप मान के चलो 25,980। इसके ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन कर रहा है तो इंट्रा डे में हम एटलीस्ट 26,050, 26,060 ऐसे लेवल्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये लेवल को हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, एटलीस्ट इतना 26,040 से लेके 26,060 तक के लेवल्स को हम अटेम्प्ट कर सकते हैं इंट्राडे में। ओके, वहीं अगर डाउन साइड की बात करें तो इमीडिएट बेसिस पे ये एक ट्रेंड लाइन है। ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन है, ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। ये आपका लेवल है 25,840 के आसपास, इसको भी हम मार्क करके रखते हैं। ठीक है, एक्चुअली में कोई भी तरीके का सेलिंग तभी आएगा जब ये लेवल ब्रेक होगा, ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होगा ना, तभी एक्चुअल सेलिंग आपको देखने को मिलेगी 25,040 के नीचे। पर इंट्राडे में अगर आपको सेलिंग करनी है इंट्राडे में, तो आइडियली क्या होता है कि जो लोग थोड़ा पेशेंटली वेट करते हैं स्नाइपर शॉट के लिए, वो है आपका 25,840 के नीचे निकलेगा, आप आराम से यहाँ पे शॉट प्लान कर सकते हो और ये आपके स्विंग लोज जो हो जाएंगे रीसेंट टारगेट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको छोटा मोटा ट्रेड चलता है तो आप सिंपली इस लेवल के नीचे प्लान कर सकते हो। ये लेवल आपका निकल के आ रहा है 25,905। 25,905 के नीचे आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो 25,840 के लेवल्स तक। अब 840 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो यहाँ पे कोई भी तरीके का शॉट आपका बुक हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर ये 840 को ब्रेक करे तो आप फ्रेश शॉट इनिशिएट कर सकते हो। और 25,840 के नीचे हम कहाँ तक के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 770 एंड 724 के लेवल्स। ठीक है, 840 को मैं थोड़ा ऐसा कर, ठीक है, तो ये लेवल्स का आपको इंट्राडे में आइडियली ध्यान रखना चाहिए। कोई भी चेंज होता है लेवल्स में तो मैं आपको अपने टेलीग्राम के थ्रू अपडेट कर देती हूँ। टेलीग्राम का चैनल मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे इसका लिंक डाल दिया है, आप क्लिक करके वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। आपको लाइव मार्केट लेवल्स मिल जाते हैं मेरे थ्रू 10 बजे के आसपास। ठीक है, अच्छा, बैंक निफ्टी में हम चलते हैं। बैंक निफ्टी में क्या, ये है आपका पॉइंट ऑफ कंट्रोल, इसको कह सकते हो, जो मैंने रेंज बनाया हुआ है। इसके नीचे है तो नेगेटिव है, इसके ऊपर है तो पॉजिटिव है, सिंपल सा ही फंडा रहेगा। अब इसके नीचे अगर सस्टेन कर रहा है, मतलब 59,040 के नीचे अगर बैंक निफ्टी सस्टेन कर रहा है 59,040 के नीचे, तो हम यहाँ थोड़ा नेगेटिव आउटलुक रख सकते हैं। ठीक है, 40 नहीं है, ये 20 है, 59,020। 59,020 के नीचे अगर ये सस्टेन कर रहा है तो हम यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव आउटलुक रख सकते हैं। 58,920, 58,870, 58,780 एंड देन 58,714 ऐसे लेवल्स के लिए। ठीक है, और अगर ये अपसाइड में सस्टेन कर रहा है इस लेवल के ऊपर 59,133 के ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है तो हम पॉजिटिव आउटलुक रखेंगे। 59,130 के ऊपर अगर ये निकलता है तो 212, 300, 430 ऐसे लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ एक चीज़ को समझिए, जो लोग थोड़े नोविस ट्रेडर आ जाते हैं और वो सोचते हैं कि अरे यार मैम आप बहुत बेरिश हो, आप बहुत बुलिश हो, ऐसा नहीं है। हम टेक्निकली ट्रेड करते हैं,
ठीक है। टेक्निकल सबसे ज़्यादा सुप्रीम है, प्राइस एक्शन सबसे ज़्यादा सुप्रीम है, मार्केट जिस दिशा में है उस हिसाब से ट्रेड करना है, कोई बेरिश नहीं है, कोई बुलिश नहीं है। इनफैक्ट लॉन्ग टर्म में मेरा व्यू वैसे ही मार्केट को, इंडियन मार्केट को लेकर बुलिश ही है लॉन्ग टर्म में। ईटीएफ्स के लिए मैं बोल रही थी कि जो इन्वेस्ट करते हैं निफ्टी में, मुझे लगता है कि अगर 25,700 एक बार ब्रेक हो जाए तो बहुत आसानी से 25,300 के लेवल्स आएंगे, जहां पर एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, एक अच्छा करेक्शन जोन रहेगा ये। अगर ये आता है तो जो भी बुल्स है ना उनके लिए बहुत फेवरेबल एंट्री है, स्पेशली जो इन्वेस्टर्स हैं ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। 25,300 इज़ अ वेरी गुड जोन, जो मैं खुद देखूंगी। अगर 25,300 आएगा तो निफ्टी में आई एम प्लानिंग टू लाइक बाई गुड अमाउंट ऑफ निफ्टी वीज, ईटीएफ जो होता है निफ्टी वीज, ठीक है, जो कि मुझे लगता है आना चाहिए। 25,300 कोई बहुत दूर बेरिश वाली बात हो नहीं गई। हम कहाँ ट्रेड कर रहे हैं 25,900 में। 500 पॉइंट अगर गिर जाता है तो उसको हम ये नहीं बोलते कि अरे इनका आउटलुक पूरा बेरिश है। 500 पॉइंट गिरता है तो इट इज़ अ गुड लिक्विडिटी टू ग्रैब एंड देन टू गो अप, ओके, ताकि वो वापस अच्छे तरीके से रैली कर सके हेल्दी वे में, ठीक है। तो अगर निफ्टी 25,300 आता है तो आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट सम मनी इन द मार्केट। फिलहाल के लिए मैं अभी कुछ भी नहीं कर रही हूँ, ना इन्वेस्ट कर रही हूँ ना विदड्रॉ कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ, वही कहने का बात है। बाकी इंट्राडे में जब आप ट्रेड करते हो तो ऑब्वियसली आप टेक्निकल्स देख के ट्रेड करते हो। इंट्राडे में कौन सा हमें 500 पॉइंट कवर भी करना है, इंट्राडे में तो हमें 30 और 50 पॉइंट मिलेगा, हमारे लिए उतना ही काफ़ी है। ओवरऑल आउटलुक मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो थोड़ा बहुत वो समझना चाहिए लोगों को। थोड़ा आप मैच्योर तरीके से अगर मार्केट्स को देखोगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ कुछ ऐसा कुछ नहीं बोला जा रहा है कि कोई ऑफेंड हो जाए कि अरे नेगेटिव बोल दिया पॉजिटिव बोल दिया, ऐसा नहीं होता है। 85,048 सेंसेक्स में इमीडिएट बेसिस पे रेजिस्टेंस है, जो कि हमें यहाँ पर दिख ही रहा है। यहाँ से अच्छा खासा फॉल आया था, लास्ट टाइम भी आया है। बस एक चीज़ है कि ये जो फॉल आया था काफ़ी बड़ी फॉल थी, इसके इसके हिसाब से देखें तो ये स्विंग लो काफ़ी ऊपर बना है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ठीक ठाक मोमेंटम चल रहा है मार्केट में। तो अब की बार अगर ये ब्रेक करता है तो यहाँ से हम एक नया अच्छा स्विंग हाई बना सकते हैं। तो ये नेक्स्ट स्विंग हाई हमारा कहाँ तक बनने के चांसेस हैं, अगर 58,048 ब्रेक कर पाता है ये, तो नेक्स्ट आपका ये जो नेक्स्ट स्विंग हाई ये वाला लेवल है 85,259, 85,050 मान के चलो इसको, आप थोड़ा बफर में ले लो, होल्ड नंबर कर दो 85,050। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो 85,250 के लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं सेंसेक्स में। वहीं अगर डाउन साइड में इफ़ इट ब्रेक्स बिलो दिस लेवल इंट्राडे में ना, हमारे लिए इमीडिएट ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन सपोर्ट है आपका 84,840 का लेवल, ठीक है। इसके नीचे अगर ये सस्टेन कर रहा है तो ये इमीडिएट स्विंग लो है 84,730। उसके नीचे नेक्स्ट स्विंग लो है हमारा 84,360 एंड फिर आपका आता है 84,237। हाँ, तो ये लेवल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट लेवल्स होंगे सेंसेक्स में। एक इम्पॉर्टेंट ना ट्रेंड लाइन इधर भी है, तो अगर ये लेवल ब्रेक होता है 84,840 ब्रेक होता है तो इमीडिएटली 737 भी है एंड उसके बाद ना ये ट्रेंड लाइन भी है। तो ये ट्रेंड लाइन को भी थोड़ा आप फोकस में रखना, 84,550, ठीक है। तो ये लेवल्स रहेंगे। 85,050 के ऊपर आपका 250 तक की पॉसिबिलिटी है, इसके ऊपर तो 80 to 100 पॉइंट्स करके आप ट्रेल कर सकते हो। और अगर 840 ब्रेक होता है तो इमीडिएटली 730 पे थोड़ा बहुत अटकने के चांसेस है। 730 ब्रेक होता है तो 550 to 600 एक इम्पॉर्टेंट रेंज ऑफ सपोर्ट है, यहाँ तक आ सकता है। अगर 550 ब्रेक हो गया तो 360 230 के लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं सेंसेक्स में, ठीक है। आई होप आपको लेवल समझ में आ रहे हैं और ज़्यादा कुछ है नहीं। देखो ये सब चीज़ें आपको अपने चार्ट्स पर मार्क करके रखनी है ताकि मार्केट जब ओपन हो तो यू शुड नो कि क्या प्लान होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। 27,407 फिन निफ्टी में एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है इमीडिएट बेसिस पे। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है, 407 भी नहीं है एक्चुअली में, ये पूरा इस रेंज है, इस रेंज के ऊपर निकलना पड़ेगा इसको, विच इज़ 440। तो 440 के ऊपर एक बार अगर ये निकल जाए ना तो आपको फिन निफ्टी देखने को मिल सकता है 560 640 तक, ठीक है। ये लेवल आपको देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है
जहाँ पर इसने ऑलरेडी 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार सपोर्ट ले लिया है। अब की बार अगर ये ब्रेक कर दे, विच इज़ 350 का ही लेवल है ये, 350 के नीचे अगर ये निकल जाता है 350, तो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं 290, 240 एंड 140। ठीक है, अब अगर आप ये मार्क करके रखते हो अपने चार्ट पे, ठीक है, तो आपके पास ये मार्क्ड रहेगा 27,440, 27,350। मार्केट अगर यहीं पर कहीं पर ओपन हो जाए तो आप 440 ब्रेक होने का वेट करोगे या 350 ब्रेक होने का वेट करोगे, फिर आप ट्रेड प्लान करोगे। अगर 440 के ऊपर ही खुल रहा है मार्केट, तो यहाँ पे आप थोड़ा वेट करो, देखो कि 440 के ऊपर 15-20 मिनट सस्टेन कर रहा है तो 560 640 के लेवल्स हैं आपके ऊपर रेडी, वहाँ तक के लिए आप प्ले आउट कर सकते हो। या फिर निफ्टी में तो 30 to 50 पॉइंट्स इनफ होता है कैप्चर करने के लिए। ठीक है, तो उस हिसाब से ट्रेड प्लान करना चाहिए। तो अच्छा, फिर निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, निफ्टी बैंक हो गया, निफ्टी 50 हो गया। ठीक है, सारे तो आई थिंक मैंने बता दिए हैं आपको। मिड कैप रह गया क्या? हाँ चलो, मिड कैप में देख लेते हैं। मिड कैप में इमीडिएट ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है 13,920 पे। ठीक है, 13,920 अगर ब्रेक होगा तभी जाके आप कुछ यहाँ पे लॉन्ग प्लान करिएगा, क्योंकि यहाँ पर इमीडिएट रेजिस्टेंस यही है। मेरे हिसाब से यहाँ से थोड़ा गिर जाना चाहिए मार्केट को, तो 920 के आसपास में आता है तो हॉरिजॉन्टल एंड ट्रेंड लाइन दोनों ही रेजिस्टेंस है, तो एक तगड़ा सेलिंग यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल सकती है। तो 13,920 के आसपास में अगर आता है या फिर थोड़ा ऊपर भी जाता है ना, तो भी बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं रहेंगे। 920 से 940 का एरिया सप्लाई जोन मान के रखो आप लोग। अगर इस एरिया से रिजेक्शन मिलता है मार्केट को, तो यहाँ से एक अच्छा आपको डाउन साइड अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। तो कैसे ये प्ले आउट करेगा, मान लो ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकल जाए, ऐसा नहीं कि ब्रेकआउट ट्रेड लोगे, अगर इसके ऊपर निकल जाए और बैक टू बैक 2 ग्रीन कैंडल्स बनाए 15 मिनट पे, तब आप श्योरिटी मानना कि हाँ, और 2 ग्रीन कैंडल्स एंड अबव 13,940 के ऊपर बंद हो, 2 ग्रीन कैंडल्स बैक, मतलब 30 मिनट्स की एक कैंडल अगर 940 के ऊपर बंद हो, तब जाके आप कुछ बुलिश व्यू रखना। अगर इसके ऊपर निकल गया है नेक्स्ट कैंडल या दूसरी कैंडल जो है 13,920 के नीचे बन जाती है, क्लोज हो जाती है रेड कैंडल, तो यानी कि ये रिजेक्शन लेने वाला है और फिर से आपको यहाँ पर एक अच्छा खासा फॉल जो है देखने को मिलेगा। कहाँ तक का देखने को मिल सकता है नेक्स्ट फॉल? 13,800 तक। अगर 13,920 का रिजेक्शन ले लिया तो आपको यहाँ पर 13,820 13,805 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अब मान लो मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे ही जा रहा है, तो 13,805 के नीचे से ही आप नेगेटिव व्यू रख सकते हो। 13,730 13,685 पॉसिबल है। और अगर ऊपर की तरफ खुलता है 940 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो आप यहाँ पे 14,033 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। कोई भी चेंज इन द लेवल होगा आपको टेलीग्राम पे बता दिया जाएगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। साथ में इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ट्रेड इन क्रिप्टो मार्केट्स, जिसके लिए मैं लाइव भी आती हूँ, और मेरा एक क्रिप्टो विद पायल का ग्रुप है जहाँ पर मैं ट्रेड सेटअप्स अलॉन्ग विथ स्टॉप लॉस एंड टारगेट शेयर करती हूँ। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आप ज्वाइन कर सकते हो क्रिप्टो विद पायल को। उसमें ज्वाइन करने के लिए आपको जो क्राइटेरिया है वो यही है कि आप मेरे लिंक से डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में अकाउंट ओपन कर लो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन कमेंट पे डाला हुआ है। तो एक बार आप अकाउंट ओपन कर लेते हो तो आप अपना यूज़र आईडी मेरे साथ शेयर कर देना @DM पायल पे, जो कि मेरा टेलीग्राम में DM करने का अकाउंट है। तो आप टेलीग्राम पे मुझे DM कर सकते हो अपना यूज़र आईडी, एंड आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम क्रिप्टो विद पायल ग्रुप में ऐड कर देंगे, जहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेड्स मिलेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।